अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एनएचएस के थ्रू कैसे अपनी आप डेंटल्स की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और कितना खर्चा आपका आएगा और कौन कौन सी तरीके हैं कैसे आप इजीली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर आप प्राइवेटली जाएंगे एनएचएस के थ्रू नहीं जाएंगे तो आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे लग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी क्राउन वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़ अवेल करते हैं, फैसिलिटी अवेल करते हैं प्राइवेटली, तो आपके माइट भी 1000 से भी ज़्यादा पैसे लग सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप एनएचएस के थ्रू जाएं। आपके पैसे थोड़े से लगेंगे लेकिन आपके बहुत कम पैसे लगेंगे। तो एनएचएस के बेसिकली 3 बैंड होते हैं। इसमें बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं एनएचएस डेंटिस्ट बैंड। इसमें आपको वो तीनों बैंड के पैसे सामने आ जाएंगे। फर्स्ट बैंड के 21 हैं, सेकंड बैंड के 75 हैं और थर्ड बैंड के 329 समथिंग इतने पैसे हैं। तो फर्स्ट बैंड में आपके वो जो चेकिंग वगैरह होती है ये सारी चीज़ें करते हैं आपके। सेकंड में आपको रूट कनाल या फिर क्राउन, या थर्ड में इस तरह की सारी सहूलियात होती हैं। या आप एनएचएस की वेबसाइट पर जाके इनको डिटेल में सर्च कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ कि कैसे आप अपनी अपॉइंटमेंट एनएचएस के थ्रू बुक कर सकते हैं। बेसिकली हर एक जो डेंटिस्ट है उसके पास एनएचएस की सहूलियत अवेलेबल होती हैं 80 से 90%। आपने लेने का तरीका क्या है, आप जिधर भी रहते हैं यूके में, जिस साइड पे भी रहते हैं, जिस सिटी में भी रहते हैं, ठीक है, आपने सिंपल सर्च करना है कि डेंटिस्ट नियर मी। जब जैसे ही आप सर्च करेंगे डेंटिस्ट नियर मी, आपके पास 8 से 10 या 15 से 20 डेंटिस्ट जो है ना वो सामने नजर आ जाएंगे आपको। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि हर एक को कॉल करनी है और उसे कहना है कि मैंने ना एनएचएस के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, कि आप एनएचएस के पेशेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर तो वो कहते हैं हम ले रहे हैं, ठीक है, तो आपने उनके साथ अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो डेंटिस्ट है वो ले रहे होते हैं लेकिन वो कहते हैं हम 1 मंथ बाद की अपॉइंटमेंट, 2 मंथ, तो आपने इस वजह से वो सबको कॉल एक एक दफ़ा करनी है। कोई ना कोई तो आपको जो है ना वो अपॉइंटमेंट जल्दी देगा। थोड़ी सी माइट भी 10, 15, 20 मिनट या आधा घंटा दूर भी अगर आपको मिल जाती है तो कोई मसला नहीं, आपको जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और उसके आपके पैसे बहुत कम होंगे। अगर आप प्राइवेटली जाएंगे माइट भी आपके 100, 150 वो सिंपल अपॉइंटमेंट के ही, चेकिंग के ही चार्जेस ले लें। ठीक है, तो प्राइवेट बहुत ज़्यादा महंगा है। वैसे तो यूके में पूरा का पूरा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो फ्री है हर एक के लिए, जितने भी ब्रिटिश नेशनल हैं। ठीक है, लेकिन डेंटिस्ट के लिए हर एक किसी को पे करना पड़ता है, चाहे वो डिसेबल है, चाहे वो ओल्ड है, चाहे वो यंग है, जो भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसमें आपके सारे जितने भी दांत खराब हो गए ना, फॉर एग्जाम्पल 3 से 4 दांत आपके खराब है या 5 दांत आपके खराब है, तो आपके 5 दांतों का ट्रीटमेंट एक ही गो में होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको 3 बैंड 3 की सहूलियत लेनी है। ठीक है, आपको कोई क्राउन लगना है या कोई मसला जो है, सारे मामला, तो आप बैंड 3 स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें आपका सारा कुछ वो उन्होंने अगर रूट कनाल वगैरह सारा कुछ करना है तो आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि बैंड 3 लगना है तो बैंड 329 का है। अगर आपके 5 दांत खराब है तो पाँचों के पाँचों का वो 329 लेंगे। ये नहीं कि पर या पर जो दांत है उसका 329 ले, नहीं, वो सबका वो फिर बैंड 1 और बैंड 2 कैंसिल हो जाएंगे, बैंड 3 के पैसे लगेंगे और सारे दांतों के ऊपर बैंड 3 के लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको बैंड 2 लगता है 75 पाउंड का, सारे दांतों को आपको थोड़ा थोड़ा मसला फिलिंग का, छोटा छोटा या और कोई मसले हैं, थोड़े से एक्सरा वगैरह या ये सारी चीज़ें उन्होंने करनी है। ठीक है, तो आपको बैंड 2 के पैसे लगेंगे 75 आई थिंक, ये 71 पाउंड है, तो आपको बैंड 2 के लगेंगे और 5 दांतों के लिए 71 या 75 लगेंगे। ये नहीं कि पर दांत के लिए आपको 71 या 75 लगेंगे। ठीक है, तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है कि जाके डेंटिस्ट को सबसे पहले सारी चीज़ें बतानी है कि ये मेरे दांत इस तरह खराब हैं सारे, ये इशू है इनको। ठीक है, तो वो आपको फिर एक पैकेज बना के देगा कि मैं आपको 75 पाउंड लूँगा, ठीक है, और आपके सारे दांत वो जो है ना वो ठीक कर दूंगा, फिलिंग वगैरह ये सारा कुछ। ठीक है, तो कुछ लोग ये घबराते हैं कि शायद हम एनएचएस के डेंटिस्ट या किसी के पास जाएंगे, जैसे पाकिस्तान में होता है हर फीलिंग के पैसे लेते हैं। ठीक है, इधर हर फीलिंग के पैसे नहीं लेते हैं। इधर पूरे के पूरा जितना भी आपका एक गो में जितने भी आपके दांत खराब हुए होते हैं सबका एक ही कंबाइन करके पैसे लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों, अगर आप यूके में रहते हैं तो आप ये चीज़, इस चीज़ का वेट ना किया करें कि हम पाकिस्तान में जाएंगे तो उधर से 5000 10,000 में हमारा ट्रीटमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इधर से ट्रीटमेंट करवाएं अगर आप इस कंट्री में रहते हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल आप इस कंट्री में 1 साल 1.5 साल रहते हैं, उसके बाद 1 महीने के लिए पाकिस्तान जाते हैं, उधर से दांत ठीक करवाते हैं, फिर वापस इधर आ जाते हैं, फिर एक 1.5 साल इधर रहते हैं, फिर जाते हैं, तो आपको पता है कि डेंटिस्ट और दांतों का काम ऐसा काम है कि आपको बार बार डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। ठीक है, कोई भी थोड़ा बहुत मसला हो जाता है आपको बार बार डेंटिस्ट के पास 2, 3, 4 दफ़ा आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है। अगर आप इधर से करवाएंगे, आप इधर परमानेंट रह रहे हैं, लॉन्ग टर्म रह रहे हैं, ठीक है, जब दिल करे आप चले जा सकते हैं, ये कंप्लेन कर सकते हैं, ये मसला है, और वो आपको फ्री ठीक करके देंगे। अगर आप पाकिस्तान से करवाएंगे, ठीक है, वो कर देंगे, एक गो में कर देंगे, उसके बाद जब आप
इधर आ जाएंगे वापस, आपके फिटिंग नहीं है, कोई मसला है, कोई फीलिंग निकल गई है, तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो वो मुझे लगता है कि वर्थ इट नहीं है। अगर आप उधर परमानेंटली रहते हैं तो आप बार बार उस डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवा सकते हैं। अगर आप इधर परमानेंट रहते हैं तो आपको इधर करवाना चाहिए, ताकि आप दोबारा अपॉइंटमेंट लेके फ्री अपना चेकअप दोबारा करवा सकते हैं। अगर कंप्लेन वगैरह तो आप ठीक करवा सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन आप सबके लिए ये है जो यूके में रहते हैं, और इजीली आप अपनी NHS डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट बुक करके चेकअप करवा सकते हैं। एमरजेंसी अगर आपको, तो उनका एक एमरजेंसी का नंबर है, ठीक है, यूके का। तो आप उस पर, उसका मुझे पता नहीं, उस पर आप कॉल करके ना तो इमरजेंसी में भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। माइट भी आपको जल्दी मिल सकती है NHS को, लेकिन उसमें आपको चेकअप वगैरह ही बस इनफ इतना ही करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना NHS के थ्रू जो है ना वो डेंटिस्ट बुक करके रजिस्टर करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर जिनको लोगों को नहीं पता, काइंडली उनके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन हो, वो भी ईजिली अपनी इस सहूलियत से फ़ायदा उठा सके।